आते हैं पढ़ने, और अभी तक के कंसेप्ट में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बताएंगे अभी तक हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ लिया है। बोलो बोलो। 14 नंबर खत्म हो गया था, तो 15 नंबर पे आ जाओ। क्या बोला है 15 नंबर क्वेश्चन में? देखो तो, देखो तो क्या बोला है 15 नंबर क्वेश्चन में। लाओ तो बुक देखे। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 पढ़ना शुरू करें क्या? बोलो। तो चलो सवाल नंबर 15 पढ़ते हैं। देखो, पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो, यानी आपको जर्नल एंट्री बताना है जो भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। तो सर ध्यान देंगे जरा सा, जो भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उसके लिए आपको जर्नल एंट्री बनाना है। तो आप सभी उसके लिए सबसे पहले क्या करें, फॉर्मेट जर्नल एंट्री का खींच लें। अब चूंकि किसी बिजनेसमैन या बिजनेस का नाम नहीं दिया है कि किसके बुक में बनाना है, इसलिए ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, नीचे लिखेंगे जर्नल एंट्री, आप फॉर्मेट खींच देंगे। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मेट में बनाना शुरू करें, हम विदाउट फॉर्मेट यहां शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 का ट्रांजेक्शन नंबर 1 डेट वाइज दिया है कि सीरियल नंबर में? तो सीरियल नंबर में हम भी 1 लिख दिए। और चलिए पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, जरा सब लोग गौर करेंगे पहला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है। बोले क्या? अरे बोलो ना भाई। पहला ट्रांजेक्शन लिखा है परचेज कंप्यूटर फॉर बिजनेस 30,000 रुपया एंड कलर टीवी फॉर हाउस 15,000 रुपया। जरा गौर से देखना, कंप्यूटर खरीदे हैं बिजनेस के लिए और कलर टीवी खरीदे हैं घर के लिए। यहां कॉन्सेप्ट आता है कि बिजनेसमैन अपने लिए या अपने घर के लिए कुछ भी करता है तो क्या लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं। अब बिजनेस के लिए किया है, अगर बिजनेस के लिए कुछ संपत्ति खरीद के लाया है तो बिजनेस में संपत्ति आया तो बिजनेस की संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन अगर घर के लिए कुछ खरीदा है तो ड्राइंग हो गया ना, बोलो ना। तो सर बिजनेस के लिए क्या खरीदा है, कलर। क्या खरीदा है, कंप्यूटर। बिजनेस के लिए क्या खरीदा है, कंप्यूटर। तो बिजनेस में कंप्यूटर आया ना, कंप्यूटर नाम का एसेट, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। घर के लिए क्या खरीदा है, कलर टीवी। अरे कलर टीवी खरीदे चाहे पलंग खरीदे क्या ही फर्क पड़ता है, घर के लिए खरीदा है ना। तो कुछ भी खरीदेगा तो उसके लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा, और वो कौन सा है, ड्रॉइंग अकाउंट। बोलो ना। और ड्रॉइंग बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है ना, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। बोलो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। टू, चाहे कंप्यूटर खरीद के लाए चाहे ड्रॉइंग किए, दोनों में बिजनेस से पैसा गया ना, गया कि नहीं गया? तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। बोलो तो कंप्यूटर कितने का था, 30,000 का। हमने कलर टीवी मतलब ड्रॉइंग कितने किया, 15,000। टोटल मिला के कितना हुआ, 45,000। नहीं समझ में आया क्या? कोई बहुत भारी है? बस आपको शब्दों पर पकड़ बनाना है सर, और कुछ नहीं है इसमें, शब्दों पर पकड़ बनाइए। आया क्या बात समझ में? अरे बोलो ना। अगला ट्रांजेक्शन पढ़ोगे। अगला ट्रांजेक्शन लिखा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300 रुपया। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया है क्या? अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 14 जब हम लोग बना रहे थे पिछले क्लास में, तो भी हम लोग को एक इंश्योरेंस प्रीमियम मिला था कि नहीं मिला था? लेकिन ब्रैकेटवा में एगो लिखा था सेल्फ, माने खुद के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरे थे। LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था वो, है कि नहीं? तो सर वो खुद के लिए दिए थे तो ड्राइंग हम लोग कह रहे थे उसको, लेकिन ये थोड़ी बोला है खुद के लिए। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरा गया है ये क्या माना जाएगा, बिजनेस का खर्च माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बिजनेस का खर्च। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्च बन गया। और आप लोग जानते हैं खर्च को क्या करते हैं, बोलो, खर्च को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सर क्या आप शब्द प्रयोग कर रहे हो, डेबिट बोल रहे हो? हमको कुछ और ही सुनाई दे रहा था, हमको लगा ड्राइंग कह रहे हो। वही तो बोले, बिजनेस का एक्सपेंस है तो ड्राइंग कैसे हो जाएगा? बिजनेस का एक्सपेंस है तो उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे ना। और कौन सा एक्सपेंस है, नाम क्या है एक्सपेंस का, इंश्योरेंस प्रीमियम, यही है ना जी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम भरे होंगे तो पैसे ना दिए होंगे, तो बिजनेस से पैसा गया, आ गया तो टू कैश अकाउंट। कितना रुपया सर, कितना रुपया,
300 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? आप सभी फॉर्मेट में बनाएंगे और नरेशन भी लिखेंगे, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। किसी से भी देख लिए, किसी को भी फॉर्मेट नहीं है और नरेशन नहीं है तो पेज नहीं फाड़ेंगे, कॉपी फाड़ेंगे सीधे, ध्यान रखना। जल्दी करो जल्दी करो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ट्रांजेक्शन नंबर 2 तक हो गया। तीसरा ट्रांजेक्शन कोई पढ़ेगा? मजेदार ट्रांजेक्शन है। लिखा है, तीसरा नंबर ट्रांजेक्शन पढ़े क्या? लिखा है पेड, देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 का ट्रांजेक्शन नंबर 3 लिखा है पेड 51 रुपया एज दक्षिणा। 51 रुपया किस रूप में दिए हैं? दक्षिणा के रूप में दिए हैं। किसको? तो टू मिस्टर एम पांडे पुरोहित। दक्षिणा और किसको देते हैं जी? हाँ, पांडे जी को ना दक्षिणा देते हैं। तो पंडित जी को दक्षिणा दिया गया क्या जी? पंडित जी, मिस्टर एम पांडे नाम है उनका। मिस्टर एम पांडे नाम के पुरोहित को यानी पंडित जी को 51 रुपया दक्षिणा दिया गया। क्यों दिया गया सर दक्षिणा? क्यों दिया गया? तो लिखा है फॉर ऑफरिंग वर्शिप, पूजा कराने के लिए। फॉर, लेकिन पूजा कहाँ हो रहा है? कहाँ पे? ना ना, देखो, फॉर वर्शिप फॉर बिजनेस, बिजनेस में हो रहा है, यानी पूजा दुकान में करा रहे हैं, घर पे नहीं। तो बिजनेस का खर्चा हो गया ना, बिजनेस का खर्चा हो गया ना। लेकिन वो पैसा जो खर्चा हुआ है उस पैसे के बारे में देखो क्या लिखा है, फ्रॉम पर्सनल मनी। फ्रॉम पर्सनल मनी, यानी खुद का पैसा लाए हैं, पंडित जी को दिए हैं 51 रुपया। आप बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस में हमारे पूजा करा दीजिए। जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या समझे? मजेदार है ना? तो जरा लॉजिकली सोचो, बिजनेस में पूजा कराने के लिए ये पैसा दिया गया है, तो बिजनेस का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? ये बिजनेस एक्सपेंस मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना, तो बिजनेस एक्सपेंस मानेंगे। लेकिन जो पैसा दिया गया है वो बिजनेस से निकाल के नहीं दिया गया है, बल्कि खुद का पैसा निकाल के दिया गया है। तो आप सभी को पढ़ाए थे कि बिजनेसमैन जब कभी भी खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है, बिजनेस के किसी काम में भी, तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं सर। आया बात समझ में? यानी कि बिजनेसमैन ने अपने जेब से लगाया है तो इसके लिए कैपिटल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और पूजा कराना बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा। लेकिन पूजा कराने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? फॉर वर्शिप दिया था ना, ऑफरिंग वर्शिप, यानी पूजा कराने के लिए। वर्शिप का मतलब होता है पूजा कराना। तो पूजा कराने के लिए अकाउंटिंग में कोई शब्द है क्या अवेलेबल? नहीं सर। तो ऐसे खर्चों के लिए मैंने बताया था जिनके लिए कोई स्पेशल वर्ड ना हो, तो ऐसे खर्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं? सन्ड्री एक्सपेंस या सन्ड्री इनकम नाम से शब्द प्रयोग करते हैं, या मिसलेनियस इनकम नाम का, मिसलेनियस एक्सपेंस नाम का शब्द प्रयोग करते हैं। आया बात समझ में? तो ये मान लिया जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस। आया बात समझ में? और एक्सपेंस तो डेबिट होता है, बोलो ना। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा एंट्री सर? तीसरा नंबर एंट्री कोई बताएगा? तीसरा नंबर एंट्री हो जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। अरे अपने जेब से पैसा लगाया है ना, इसलिए क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यही सन्ड्री एक्सपेंस यानी कि पूजा जो कराया गया है, यही पूजा अगर बिजनेस से निकाल के कराया गया होता पैसा, अगर बिजनेस से पैसा निकाल के दिया गया होता 51 रुपया दक्षिणा, तो फिर यहां पर लिखते टू कैश अकाउंट, कि बिजनेस से कैश गया। लेकिन बिजनेस से कैश थोड़ी गया है। अरे वो पैसा तो बिजनेसमैन अपने जेब से दिया है पंडित जी को। क्या समझे? पर्सनल मनी दिया है, अपना खुद का पैसा दिया है, बिजनेस में से निकाल के नहीं दिया है। सर शब्दों पर पकड़ बनाना है। बिजनेस से निकाल के दिया होता तो लिखते टू कैश अकाउंट, कि बिजनेस से कैश गया। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहां पर तो खुद का पैसा दिया है सर। तो ऐसी परिस्थिति में जब खुद का पैसा बिजनेसमैन देता है तो क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? बताओ कितना रुपया दिया है? कितना रुपया दिया है? 51 रुपया। ठीक है, नरेशन पूरा अच्छे से लिखना, जो ट्रांजेक्शन लिखा है नरेशन में गलती नहीं होना चाहिए। चलो अगला ट्रांजेक्शन बताओ। चौथा नंबर ट्रांजेक्शन बोलो। चौथा नंबर ट्रांजेक्शन लिखा है गिव प्राइवेट मोटर कार वर्थ ₹25,000 फॉर बिजनेस। गिव प्राइवेट मोटर कार माने अपना खुद का मोटर कार, बिजनेसमैन का अपना मोटर कार उसने क्या किया? बिजनेस के लिए दे दिया। फिर से अपना पर्सनल कोई चीज, अपना पर्सनल मनी या पर्सनल एसेट कोई भी बिजनेस को दे रहा है तो फिर से कैपिटल। अरे बिजनेसमैन कोई भी चीज देता है बिजनेस में तो उसको कैपिटल से लिखते हैं ना। अभी पर्सनल मनी दे रहा था पूजा कराने के लिए तो हम लोगों ने लिखा टू कैपिटल अकाउंट 51 रुपया।
अभी प्राइवेट मोटर कार दे रहा है तो बिजनेस में मोटर कार आया ना, प्राइवेट मोटर कार वह बिजनेस को दिया है ना कि लो भाई है बिजनेस में ऐसे यूज होगा। तो बताओ कि बिजनेस में एगो नया एसेट आया कि नहीं आया, नया एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा बिजनेस में, और नया एसेट बढ़ा मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, एसेट बढ़ा तो डेबिट, तो मोटर कार आया है ना बिजनेस में, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बिजनेसमैन अपना प्राइवेट मोटर कार दिया है ना अपना पर्सनल, तो पर्सनल कुछ भी देगा तो टू कैपिटल अकाउंट कितने रुपए का 25,000 रुपए का, और नरेशन में दिखा देंगे कि अपना प्राइवेट मोटर कार दिया है बिजनेस को। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या ये सारे शब्द? चलिए सर कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है कि नहीं है, जो साधारण मिला करता था पहले क्वेश्चन नंबर 14 के पहले उन सबसे थोड़ा हटके है ये, है कि नहीं? चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए अगला ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन नंबर 5, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाई फायर, यानी 5,000 रुपए का सामान आग में जल के बर्बाद हो गया। तो बताओ लॉस बाई फायर हो गया है, यानी आग में जल के बर्बाद हो गया है, तो लॉस बाई फायर बिजनेस के लिए एक्सपेंस या लॉस माना जाएगा ना, लॉस बाई फायर बिजनेस के लिए एक्सपेंस या लॉस माना जाएगा ना, और एक्सपेंस या लॉस बिजनेस में अगर होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट करते हैं, तो लॉस बाई फायर को क्या कर दिया जाएगा, लॉस बाई फायर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन ये आग जो जला है, आग में वो क्या जला है, क्या जला है, गुड्स, ठीक से देखो गुड्स लिखा है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाई फायर, ये लिखा है ना, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉय बाई फायर, यानी 5,000 रुपया का गुड्स जल गया है। गुड्स यानी जो संपत्ति, जो सामान हम लोग बिजनेस करते हैं जिस वस्तु का, वो वस्तु ही जला है, गुड्स जला है। तो आप सभी को याद होगा कि जब गुड्स खरीद के लाए थे हम लोग, गुड्स खरीद के लाए थे, तो वास्तविकता में गुड्स भी तो एक एसेट ही होता है ना, स्टॉक जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में, वो भी तो एक एसेट ही होता है ना। लेकिन जब गुड्स खरीद के लाए थे, वो स्टॉक खरीद के लाए थे, तो उस स्टॉक को हम लोग क्या किए थे, परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट में दिखाए थे, याद है क्या? अरे बोलो ना, वही गुड्स जब खरीद के लाए थे तो परचेज अकाउंट के नाम से उस स्टॉक को दिखाए थे और उसको डेबिट किए थे। अभी बताओ बिना बेचे वो माल जल के बर्बाद हो गया, तो हमारा स्टॉक कम हो गया कि नहीं हो गया? बेचे तो है नहीं, जल के बर्बाद हो गया। तो जब हम खरीद के लाए थे तो हमारा स्टॉक बढ़ा था, स्टॉक एक एसेट होता है, जब बढ़ा था तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट दिखाया था, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। देखो नजरिया मैंने यहाँ बदल दिया, अभी तक मैंने परचेज को एक्सपेंस आप लोगों को बताया था, अभी यहाँ पर किस नजर से बता रहे हैं कि परचेज गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, गुड्स स्टॉक होता है और इसलिए वो एसेट होता है। अभी तक एक्सपेंस बता रहे थे, अभी उसको क्या बता दिए, एसेट बता दिए। तो सर नजरिया चाहे जो भी हो, इफेक्ट वही रहेगा, चाहे आप एक्सपेंस मान के बनाए चाहे एसेट मान के बनाए। आप लोग जानते हैं ना, एक्सपेंस है एसेट का नेचर सेम होता है, डेबिट क्रेडिट वही होने वाला है, दूसरा कुछ नहीं। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब ये है कि सर अभी हम एसेट के नजरिए से समझ रहे हैं कि जब गुड्स हम खरीद के लाए थे, गुड्स को जब परचेज करके लाए थे, तो हमने माना था कि हमारा स्टॉक क्या हो गया है, स्टॉक हमारा बढ़ गया है। और जब स्टॉक बढ़ता है तो क्या किए थे, क्या करते हैं, स्टॉक मतलब एसेट, स्टॉक का मतलब स्टॉक एसेट होता है, और जब गुड्स खरीद के लाए थे तो हमारा स्टॉक नाम का एसेट बढ़ गया था, इसीलिए हम लोग उसको क्या किए थे, डेबिट किए थे, यानी परचेज को हम लोगों ने डेबिट किया था। लेकिन अभी क्या हुआ है सर 5वें नंबर ट्रांजेक्शन में, लॉस बाई फायर, यानी आग से जल के यही स्टॉक क्या हो गया है, आग से जल के लॉस बाई फायर में बर्बाद हो गया है, आग में जल के बर्बाद हो गया है। तो बताइए कि आग में जल के बर्बाद हो गया है, तो हमारा जो ये एसेट है, आग में जलने की वजह से ये एसेट हमारा कम हो गया कि नहीं हो गया? बताओ ना, ये एसेट हमारा कम हो गया कि नहीं हो गया आग में जलने की वजह से, स्टॉक नाम का एसेट। और एसेट अगर कम होता है तो जानते हो ना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और इस एसेट के लिए, इस स्टॉक नाम के एसेट के लिए हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, कौन सा शब्द अभी तक प्रयोग कर रहे थे, परचेज ना, यानी कि परचेज को ही क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। लॉजिक को समझना है सर, आया बात समझ में? तो टू परचेज अकाउंट, यानी आग में जल के बर्बाद हो गया है तो लॉस बाई फायर हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस है, और इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। लेकिन परचेज जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस बाई फायर में हमारा स्टॉक
जल के बर्बाद हुआ है, जिससे हमारा एसेट घटा है और उस स्टॉक को हम लोग परचेज के नाम से दिखाते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट ही क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्लियर है बात? कितने रुपए का माल जल के बर्बाद हुआ है? 5,000 रुपए का माल जल के बर्बाद हो गया है, तो 5,000 रुपए लिख देंगे। डन सर। तो शब्दों को पहचानना है कि कौन सा शब्द कैसे डेबिट में लिखा रहा है और कौन सा शब्द कैसे क्रेडिट में लिखा रहा है, और इस तरह का कुछ बातें हम अलग से समझाते हैं, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं लिख लिया कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट के रूप में। चलिए, और कोई ट्रांजेक्शन दिया है क्या? एक लास्ट दिया है। क्या दिया है लास्ट सर? लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर ₹4,000 रुपया ओनली। जरा गौर से देखना क्या लिखा है। अरे सर, 5,000 रुपया का लॉस हुआ है हमको, आग में जलने से माल बर्बाद हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे कि नॉर्मली व्यवसायी जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, वो क्या करते हैं सर? अपने बिजनेस में अपने गुड्स का, सामान का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, है कि नहीं? अभी अभी हाल फिलहाल में रेमंड शोरूम के बगल में किसी दुकान में आग लगा था। हाँ, ओम कुर्ती मार्ट नाम भी मालूम है। ओम कुर्ती मार्ट नाम का एक दुकान था रेमंड शोरूम में, अंदर जाकर के उसमें अभी कुछ ही दिन पहले आग लगा हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी फायर, माने शॉर्ट सर्किट हो गया था, और उसमें पूरा दुकान का सामान जल के खत्म, लॉस बाय फायर। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बिजनेसमैन लोग जो हैं वो बेवकूफ बैठे हैं सर, सबका इंश्योरेंस करा के रखते हैं, सारा सामान का इंश्योरेंस, सब पैसा मिल गया होगा। इंश्योरेंस का समय लगता है, इट्स ओके, बट मिलेगा ना, इंश्योरेंस करा के रखे हैं तो। इसीलिए तो इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि किसी ऐसा ना हो कि कभी दुर्घटना हट जाए। आप लोग देखे होंगे बाइक का इंश्योरेंस होता है, लोग तो शरीरों का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, LIC, कि शरीर को कभी कुछ हो गया तो उसका भी भरपाया मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? हर चीज का इंश्योरेंस होता है, हर चीज का। तो उसी प्रकार से हर बिजनेसमैन क्या करते हैं? गुड्स का भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं, ताकि अगर कभी गुड्स बर्बाद हो गया, गुड्स किसी प्रकार से अगर लॉस हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसका भरपाया हमें मिल जाएगा। तो कहां से मिलेगा? जिस भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया है वहीं से मिलेगा ना। तो ध्यान से देखो, यहां लॉस हुआ है 5,000 रुपए का। कितने का लॉस हुआ है? 5,000 रुपए का लॉस हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि आप इंश्योरेंस कंपनी को कह देंगे इतने का लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी मान लेगा, उतना रुपया निकाल के आपको दे देगा। ऐसा नहीं होता है सर। वो कंपनी वैल्यूएशन करेगा, आके जांच करेगा, देखेगा कितने का नुकसान वास्तविकता में हुआ है। जरूरी नहीं कि जितना आप कह रहे हैं उतना रुपया आपको दे ही दे वो। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हुआ है कि 5,000 का भले नुकसान आपका हुआ था, लेकिन कंपनी ने कितना एडमिट किया है कि कितना हम देंगे? 4,000 रुपया ही देंगे। आया बात समझ में? हमने तो यहाँ 5,000 रुपया का लॉस दिखा दिया सर, लेकिन कंपनी कह रहा है कि हम 5,000 नहीं देंगे, 4,000 रुपया देंगे। आया बात समझ में? तो कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है कि हम 4,000 रुपया आपको दे देंगे। तो अब बताइए हमको कि 4,000 रुपया से हमारा लॉस जो हम 5,000 का यहाँ माने हैं, 4,000 रुपया से कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो 4,000 रुपया से कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया है कि हम 4,000 रुपया देंगे। तो हम मानेंगे कि चलो एक हमारे लिए एक डेटर, इंश्योरेंस कंपनी नाम का डेटर बढ़ गया, डेटर नाम का एसेट बढ़ गया जो हमको पैसा देने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर डेटर नाम का एसेट बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट की क्रेडिट? बोलो ना, डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। 4,000 रुपया देने की बात किया है ना। लेकिन बताओ कि इसके 4,000 रुपया देने के बाद भी हमको 1,000 रुपया का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वो फाइनल नुकसान है सर। तो उस फाइनल नुकसान को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके 1,000 रुपया दिखा देते हैं। और देखो लॉस बाय फायर नाम का डेबिट जो हम लोगों ने एक्सपेंस या लॉस माना था 5,000 रुपए का, ये एक्सपेंस या लॉस अब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा सर? क्योंकि इस 5,000 रुपया के लॉस में से 4,000 रुपया तो हमको मिल ही जा रहा है, और 1,000 रुपया के लॉस को हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये वाला लॉस जो हम लोगों ने माना था, ये लॉस खत्म हो गया, ये लॉस नहीं रहा। वास्तविकता में अब लॉस 1,000 रुपए का हुआ है, और इसके बदले में 4,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी हमको दे रहा है। तो ये वाला जो लॉस हम लिखे थे यहाँ पर, लॉस बाय फायर वाला, ये लॉस हमारा खत्म हो गया। तो आप सभी जानते हैं मॉडर्न अप्रोच की एक्सपेंस या लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लेकिन एक्सपेंस या लॉस खत्म हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है, तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा टू लॉस बाय फायर अकाउंट। और कितने रुपए का वो था? 5,000 का।
तो देखो ना 4000 एक 5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट में खत्म। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है और लास्ट में आप लोग टोटल कर दीजिएगा। ठीक है, बोलो ना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है। डू इट फास्ट, जल्दी करो।